हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 के साइंस का चैप्टर नंबर 4 वस्तुओं के समूह बनाना इस पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चंस का हल आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो उत्तर में यहाँ पे मैंने लिखा वस्तुएं जो लकड़ी से निर्मित है। इस प्रकार 5 यहाँ पे मैंने लिखा, जैसे कुर्सी, मेज, बल्ला, डबल बेड, स्टूल, अलमारी, है ना। ये सब लकड़ी से बनाए जाते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। जैसे कांच की प्याली चमकदार होती है। इसी प्रकार प्लास्टिक का खिलौना ये चमकदार नहीं होता है, लेकिन स्टील की चमची ये चमकदार होता है। सूती कपड़ा ये चमकदार नहीं होता है। यानी चमकदार हो जाएगा आपका कांच की प्याली और स्टील की चम्मच। ठीक है, तो आंसर में मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित वस्तुओं का मिलान उन वस्तुओं से कीजिए जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखिए, कोई वस्तु एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी हो सकती है तथा किसी दिए गए पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में भी किया जा सकता है। ठीक है। जैसे पदार्थवन वस्तु यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ इस साइड वस्तु लिखा गया है, इस साइड पदार्थ लिखा गया है। ठीक है। चलिए, आइए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है। जैसे पुस्तक जो है ये बनाया जाता है कागज से। पुस्तक किससे बनाया जाता है? कागज से बनाया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार गिलास किससे बनाया जाता है? गिलास कांच का बना हुआ होता है। ठीक है। स्टील का भी होता है, लेकिन कांच यहाँ पे है तो कांच हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार कुर्सी किसका बना होता है? कुर्सी देखिए किसका बना होता है? प्लास्टिक का भी कुर्सी बना हुआ होता है। ठीक है। तो यहाँ पे 3 का क्या हो जाएगा? लकड़ी। तो कुर्सी लकड़ी का भी बना होता है, प्लास्टिक का भी बना होता है। तो यहाँ पे हम लकड़ी ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक, तो लकड़ी यहाँ पे हम कर दिए। ठीक है, कुर्सी लकड़ी हो गया। खिलौना प्लास्टिक का हो गया। ठीक है। खिलौना प्लास्टिक का हो गया। जूते जो चमड़े के बने होते हैं, तो जूते चमड़ा का हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे और मैंने आपको बता भी दिया है, और यहाँ पे आंसर में लिखा गया है 1 का गो, 2 का को, 3 का खो, 4 का रो और 5 का घो। यहाँ पे बता दिया। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य, इसका उल्लेख कीजिए। जैसे को नंबर, पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। तो ये तो गलत है ना, पत्थर तो अपारदर्शी होता है ना, ये बोल रहा है पारदर्शी थोड़ा ना होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ठीक है। 1 मिनट, मैं इसका उत्तर देख लेता हूँ। 1 सेकंड यार। तो ये क्या हो जाएगा आपका? असत्य हो जाएगा। असत्य पहला का क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हुआ आपको पता है ना? असत्य क्यों हुआ? देखिए बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, अच्छे से समझिए। बोल रहा है पत्थर पारदर्शी होता है क्या? नहीं ना, पत्थर पारदर्शी नहीं होता है, लेकिन ये बोल रहा है पारदर्शी होता है, जबकि कांच पारदर्शी होता है। तो यहाँ पे कांच को पारदर्शी बना दिया, इसीलिए ये असत्य हो गया। ठीक है। खो नंबर क्या है? नोटबुक में द्युति होती है जबकि रबर में नहीं। द्युति क्या होती है जी? नोट में द्युति होती है जबकि रबर में नहीं। ये आपका सत्य हो गया। ठीक है। वैसे हम इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए हैं कि द्युति आखिर होता क्या है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। गो में, चाक जल में विलीन हो जाता है। चौक क्या जल में विलीन होता है? बिल्कुल नहीं, चौक कुछ ना कुछ अंश उसका रह जाता है। ठीक है। तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है। तो गो का असत्य हो गया, यानी चौक जो है पूरी तरह विलीन नहीं होता है पानी में। ठीक है, जल में। ठीक है। लकड़ी का टुकड़ा जल में तैरता है, तो हाँ, कच्ची लकड़ी का टुकड़ा जो है तैर सकता है। ठीक है। तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है। चलिए, ये सत्य हो गया गो का। ठीक है। घो नंबर, अच्छा अंगो नंबर, चीनी पानी में विलीन नहीं होती है। अरे यार, चीनी तो पानी में विलीन हो जाती है ना, तो ये आपका असत्य हो गया, क्योंकि विलीन होती है ना। तो ये असत्य होना चाहिए। चीनी जल में विलीन नहीं होती है। नहीं होती है इसका मतलब क्या है? ये बोल रहा है नहीं होती है, तो ऐसा थोड़ा ना है, चीनी तो जल में घुल जाती है ना। तो ये असत्य हो गया, यानी कि विलीन होती है। ठीक है। तो अंगों का क्या हो जाएगा? अंगों का हो जाएगा असत्य। देख लेते हैं आंसर। अंगों का असत्य हो गया। ठीक है। चो में क्या है? तेल जल के साथ मिश्रणीय है? बिल्कुल नहीं, तेल अगर आप जल के साथ मिलाओगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, एक दूसरे से अलग रहेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है। चलिए,
चो का भी असत्य हो गया। छो की बात कर लेते हैं, बालू यानी कि रेत जल में निसादित हो जाता है, तो बिल्कुल नहीं निसादित होता है यार, बिल्कुल नहीं, ठीक है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, अच्छा छो का सत्य हो जाएगा, ठीक है, छो का सत्य हो जाएगा और जो का भी सत्य हो जाएगा। सिरका जल में विलीन होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है, ये भी सत्य हो गया, ठीक है। तो इन सभी के क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे आंसर में यहाँ पे आप देख सकते हो। को का सत्य, खो का सत्य, गो का असत्य, घो का सत्य, अंगो का असत्य, चो का असत्य, छो का सत्य, जो का सत्य, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं, ओके, दिए गए हैं, जैसे जेल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब तथा मिट्टी का घोड़ा, ठीक है, ओके। तो इसका क्या बोल रहा जी इसके समूह कर बनाए, ठीक है, आइए हम लोग बनाते हैं। चलिए इनको इस प्रकार समूहित कीजिए। को में पहला बोल रहा है क्वेश्चन गोल आकृति या अन्य आकृति, खो में बोल रहा है खाद्य तथा अखाद्य आकृति, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका आंसर यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है। चलिए इस साइड मैंने लिखा को साइड और खो साइड, यहाँ पे दो, यहाँ पे मैंने चार्ट बना लिया, ठीक है। देखिए जल कोई भी आकृति बर्तन की आकृति के अनुसार खाद्य है, ठीक है, ओके। बास्केटबॉल या गोल ये अखाद्य, ये खाने योग्य नहीं है पदार्थ, ठीक है, ओके। संतरा गोल ये क्या है, खाद्य, यानी खाना खाया जा सकता है, इसका खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आएगा क्योंकि इसको हम खा सकते हैं। चीनी घनाभ ये भी खाद्य हो जाएगा। ग्लोब गोल ये अखाद्य है, ग्लोब गोल ये अखाद्य है। सेब अंडाकार ये खाद्य आपका हो जाएगा। मिट्टी का ये अखाद्य हो जाएगा। मिट्टी का घोड़ा गोल ये सभी के सभी अखाद्य हो जाएगा, यानी खाने योग्य नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाइए तथा जांच कीजिए और दिखाइए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर तैरती है। तो यहाँ पे हम लिखे हैं स्पंज, लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक शीट, पंख आदि जल में तैरती है, ये सभी पदार्थ तेल पर भी तैरते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में समूह में मेल ना खाने वाला ज्ञात कीजिए, ठीक है, ओके। जैसे में यहाँ पे देखिए को में देखिए क्या है, कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। तो इसमें से ये सजीव है, बाकी ये सारा का सारा निर्जीव है, ठीक है। तो बच्चा जो है ये सजीव है, यानी ये अलग हो गया इन सभी से, ठीक है। तो बच्चा इसका को का बच्चा हो जाएगा। इसी तरह खो नंबर देखिए गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल, ओके। तो ये सभी के सभी देखिए प्राकृतिक है, गुलाब भी प्राकृतिक है, चमेली भी प्राकृतिक है, सारे के सारे फूल है, ये सभी के सभी क्या फूल है, लेकिन नाव क्या है, फूल नहीं है, ठीक है। तो ये अलग हो गया नाव, क्योंकि नाव क्या है, फूल नहीं है, ठीक है। तो नाव इसमें अलग हो गया, ठीक है। चलिए गो नंबर एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत। देखिए इन ये सभी के सभी धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, आयरन धातु है, तांबा धातु है एंड चांदी धातु है, लेकिन रेत धातु नहीं है। रेत क्या है, धातु नहीं है, इसीलिए ये अलग हो गया, ठीक है। चलिए घो नंबर चीनी, नमक, रेत, कॉपर, सल्फेट। तो इसमें रेत क्या है, रेत जो है ये बिल्कुल ही खाने योग्य पदार्थ नहीं है, ठीक है। बाकी नमक, चीनी, कॉपर, सल्फेट ये सभी के सभी जो है खाने योग्य होते हैं, ठीक है, ओके। यानी रेत जो है ये आप कह सकते हो कि ये एक कण के रूप में पाया जाता है, इसलिए अलग हो गया, ठीक है। सो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हम लोगों ने समझा है चैप्टर नंबर 4 का वस्तुओं के समूह बनाना। इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आई होप वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।